स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ही कंटिन्यू करेंगे और हम जो था हमने उसमें रेंज पढ़ ली थी और हमने हाइट पढ़ ली थी और हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ लिया था। अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रेंज है ये हमारे पास अगर हम एक यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास वी नॉट और जो जी है, जी क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर ये दो चीज़ें हमारे पास क्या हो जाएं, कांस्टेंट हो जाएं, ये हमारे पास क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो हमारे पास दो ऐसे एंगल आते हैं जिन पे रेंज क्या होती है, सेम होती है। इफ द वेलोसिटी, इसको कैसे लिखूंगा मैं, इफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सी, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है हमारी, वी नॉट, इफ द वेलोसिटी एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी केप्ट टू बी कांस्टेंट, अगर ये क्या हो, ये इनको कांस्टेंट रखा जाए, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, वो हमारे पास वो एंगल होते हैं जिनको सम करने से हमारे पास क्या आता है, 90 डिग्री आता है। केप्ट टू बी कांस्टेंट, देन देन देयर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन पे हमारे पास, जिनका सम हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 90 डिग्री आता है। तो चलिए जो सामने पिक्चर है, मैं आपको ये फिगर में आपको बताऊंगा भी सही कि ये देखें, दो एंगल हैं जिन पे रेंज क्या आ रही है, सेम। अच्छा, जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, रेंज हमारे पास सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स will have same range, will have same range। ओके स्टूडेंट्स, रेंज आपको पता है रेंज क्या होती है, रेंज हमारे पास हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है। रेंज हमारे पास क्या होती है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस। अच्छा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कौन सा, कहाँ से कहाँ तक का, हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट। प्रोजेक्शन पॉइंट कौन सा होता है, प्रोजेक्शन पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ से हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी देते हैं फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट, और कौन और कहाँ तक डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक, टू पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट या इम्पैक्ट पॉइंट, टू इम्पैक्ट पॉइंट। और इम्पैक्ट पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल वापस आके लैंड करता है। अगर आपके पास आप बॉल को थ्रो करते हैं, ये यहाँ से आप बॉल ने थ्रो किया और आप यहाँ पे बॉल आके गिर गई, तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास कौन सा होगा, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा, और ये हमारे पास कौन सा होगा, ये हमारे पास इम्पैक्ट पॉइंट होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम किया जाए तो हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, 90। आप ये देखें, जो हमारे पास रेड कलर में 15 डिग्री है, इसकी रेंज कितनी आ रही है हमारे पास, 128 मीटर। और जो 75 डिग्री है, 75 डिग्री, ये हमारे पास कितनी आ रही है, इसकी रेंज भी 128 मीटर आ रही है। आप ये देख सकते हैं, ये ग्रीन वाली और ये रेड वाली, इन दोनों की क्या आ रही है, रेंज सेम आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चेक करते हैं कि रेंज कैसे सेम आती है। अब रेंज का फार्मूला आपने पढ़ा था, रेंज एट 15 डिग्री, हमारे पास क्या आएगा, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी साइन 2 इंटू 15। ओके स्टूडेंट्स, और रेंज एट 75 डिग्री, हमारे पास क्या आएगा, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी साइन 2 इंटू 75। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास जो 2 इंटू 15 साइन 2 इंटू 15 का मतलब है साइन 30, और साइन 30 हमारे पास क्या होता है, 1/2। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो ये जो ये चीज़ है ये हमारे पास क्या होती है, मैक्स रेंज कहलाती है। ये हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये रेंज कहलाती है, कहाँ पे, रेंज एट 15 डिग्री पे।
और अगर हम यहाँ पे 2 into 75 करें तो वो आता है साइन 150, और साइन 150 भी हमारे पास 1/2 के बराबर होता है। और ये मेरे पास कितनी आएगी, ये मेरे पास इतनी ही आएगी जितनी 15 पे, v²/2g। ये कहाँ पे है यार, 75 पे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये एक मैंने आपको कहा कि एक शॉर्टकट तरीका भी है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास दो पेज दिए हैं, जिस तरह मेरे पास था 15 और मेरे पास एक था 75, और एक और मैं पेयर आपके सामने लिखता हूँ। एक पेयर मेरे पास है 30 और एक मेरे पास 60। अच्छा, अब मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कि अगर इन दो को सम किया जाए तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। तो 15 + 75 कितना होता है, 90 डिग्री। और 30 + 60 डिग्री, ये भी कितना होता है, 90 डिग्री। और स्टूडेंट्स आप ये देखें, अगर आप एक अपना रेफरेंस ले लें, क्या ले लें, रेफरेंस ले लें, आपका रेफरेंस है 45 डिग्री। 45 डिग्री, 45 में आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लें कि ओके, मेरे पास जो आंसर है वो सेम आता है या नहीं आता है। देखिए 45 में +15 किया तो मेरे पास क्या आया, 60। और 45 में से -15 किया तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास 30 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखें ये +-15 करने से आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास ओके दीज पेयर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। या बेहतरीन ये है कि आप इन दोनों को ऐड करें और आपके पास जो आंसर है वो कितना आएगा, वो 90 डिग्री आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास कौन कौन से एंगल हैं जिन पे हमारे पास क्या आती है, रेंज सेम आती है। अच्छा 45 डिग्री पे जो दूसरा एंगल होगा वो 45 ही होगा। देखिए 45 + 45, ये हमारे पास कितनी आती है, ये हमारे पास 90 आता है। तो इसका मतलब है कि दोनों एंगल कौन से हैं, 45। और 45 कौन सा होता है, ये आर मैक्स के लिए होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम रेंज होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर एक 46 है तो दूसरा कौन सा होगा, 44। तो इन दोनों का सम जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 90 डिग्री आएगा। इसी तरह 45 में एक ऐड करना है और उतना ही 45 में एक सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब हम देखते हैं हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर एयर रेजिस्टेंस क्या हो, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस से क्या इफेक्ट आता है हमारी प्रोजेक्टाइल में। तो एयर, ये देखिए एक्चुअल जो थी ये विदाउट एयर रेजिस्टेंस, ये नंबर 1 जिस पे मैं ये फर्स्ट वाली, ये हमारे पास विदाउट एयर रेजिस्टेंस थी। और जो ये सेकंड है, ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास रेजिस्टेंस के साथ। तो देखें, पहले जो हाइट थी वो ज़्यादा थी, और जो सेकंड हाइट है ये क्या है, कम है। तो इसका मतलब है कि ये वर्टिकल उसमें भी फर्क आया। और ये देखें जो हॉरिजेंटल हमारे पास है रेंज है, इसमें भी क्या आया, फर्क आया। तो ये फर्क किस वजह से आ रहा है, फर्क ये आया कि एयर रेजिस्टेंस विल इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट करती है, इट इफेक्ट्स, इट इफेक्ट्स हॉरिजेंटल वेलोसिटी। क्या ये हमारे पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी को क्या करती है, इफेक्ट करती है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी एज वेल एज वर्टिकल वेलोसिटी। हमारे पास क्या करती है, वर्टिकल वेलोसिटी को भी इफेक्ट करती है। देखें वर्टिकल वेलोसिटी तो वैसे भी चेंज होती थी, लेकिन ये क्या करती है, इसको और मजीद कम करने की कोशिश करती है, एज वेल एज वर्टिकल वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।